ईरान की जानिब से कुवैत पर वो हमला कर दिया गया है जिस हमले के बाद ना सिर्फ अमरीका बल्कि मशरिक़ वुस्ता के तमाम तर अरब ममालिक हिलकर रह गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली बारी उनकी है। कुवैत के आर्मी सेंटर को मुकम्मल तौर पर ईरान की तरफ से तबाह किए जाने की इत्तला, इस सबके अंदर खुली जंग की राह हमवार हो चुकी है। पाकिस्तान के हंगामी राब्ते भी शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। अमरीका के फौजियों का उर्दन में मारा जाना और उसके बाद ईरान का यह भी क्लेम करना कि हमने उर्दन में अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी तबाह किया है। और अब वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया को यूएस ऑफिशियल्स ने बताया कि जी बिल्कुल हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हुए हैं। ये दो ताबूत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। और इस सब के अंदर अमेरिका एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ये जंग मशरिक़ वुस्ता तक भी फैलती हुई नजर आ रही है। ईरान ने मफाहमती याददाश्त और मुआहदे को सस्पेंड कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आ चुका है। इस ज़िमन में अब जो ईरान के अटैक्स हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की अपनी तनसेबात के ऊपर, अरब ममालिक की तनसेबात के ऊपर, इसने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। और इस वक्त खलीजी ताउन काउंसिल जो है वो भी ईरान के खिलाफ मैदान में आ चुकी है। सिचुएशन तेजी से बदल रही है और ईरान ने आर्मी सेंटर जो है जहां पर कुवैत की अपनी मिलिट्री ट्रेन होती है उसको भी हिट कर दिया है। और बाकी मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को क्या मशवरा दिया ईरान ने कि अपने सिविल डिफेंस के महकमे को तैयार रखो, क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अपने सिविल डिफेंस के महकमे को तैयार रखो, क्योंकि तुम्हारे मुल्क के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे हम। और इससे यह मैसेज मिलता है कि यह जंग फैलेगी। और गल्फ की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं। मैं लेटेस्ट कुछ हैपनिंग्स आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन अकरम, आपको मालूम है कि कुवैत, बहरीन और उर्दन जो है ये वो मुल्क हैं जहां पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले अमेरिका के बेसिस के ऊपर भी किए जा रहे हैं। और अब तो ये बात भी सामने आ रही है, जैसे उर्दन में अमेरिका के बेसिस के ऊपर जो हमला हुआ, अब ये खबर आ रही है कि जहां पर फौजी सोए हुए थे उस जगह को भी ईरान ने हिट कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम नाकाम हुआ, ईरान के इन मिसाइलों की डिटेक्शन नाकाम हुई। और आप ये देखें कि रूसी मीडिया कह रहा है, और रूसी मीडिया की ये रिपोर्ट जरूर सुनिएगा, ईरान ने अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर ताक ताक कर नए हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील करते हैं। पेंटागन तशवीश में मुब्तला है कि तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। यह बात ऐसे वक्त में सामने आई है जब उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी होने की तस्दीक की गई सेंटकॉम की तरफ से। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है कि यूएस बिल्कुल परेशान है कि ईरान इस तरह से इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे हमले कर रहा है। अमरीका के एयर डिफेंस को हैक करके या क्रैक करके एक इस तरह का जुगाड़ निकाल लिया है कि अमेरिका का एयर डिफेंस अब ईरान को नहीं रोक पा रहा। और अब पेंटागन का यह मानना है कि इसमें यह हो ही नहीं सकता कि चाइना या रशिया में से कोई एक मुल्क या दोनों मुल्क जो है वो ईरान की मदद ना कर रहे हो। तो अब उन्हें यह टेंशन भी लग गई है। तो एक जानिब तो ईरान ये एक एज हासिल कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ कुवैत के अंदर जो हमले हुए हैं नाज़रीन कराम, पहले आप देखें कि कुवैत का वाटर, क्योंकि ईरान जो है उसकी सरजमीन पर पावर प्लांट्स, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स और ब्रिजेस को हिट करना अमेरिका ने शुरू कर दिया। और सिचुएशन क्या रही कि अभी ब्रिज और पावर प्लांट डे आया नहीं है। ट्रंप ने एक डेडलाइन दी हुई है कि इस डेट तक हमारे साथ बात कर लो वरना तुम्हारे सारे ब्रिज और पावर प्लांट उड़ा देंगे। ईरान ने क्या कहा है जी? ईरान ने कहा है कि ठीक है आप उड़ा दो। वहीं दूसरी तरफ हम तैयार बैठे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरान अंधेरे में डूबेगा, मशरिक़ वुस्ता अंधेरे में डूब जाएगा। वहां पर हौसी तैयार बैठे हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक आबनाए बाबुल मंदब बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया जो है उसे जाम करना और मशरिक़ वुस्ता को अमलन
अंधेरे में डुबो देना, ये ईरान ने कहा है कि हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी होगी। इस सब के अंदर ईरान की तंसीबात पर हमले हुए तो ईरान ने अब अरब ममालिक को कह दिया क्योंकि आपकी सरजमीन के ऊपर मौजूद अमेरिका के अड्डों को तो हम हिट कर रहे थे, वो आपके खिलाफ हमारा हमला नहीं था। फौजी अहदाफ का मुकाबला फौजी अहदाफ से हो रहा था, लेकिन चूंकि आप अमेरिका की सहूलतकारी कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। और पहली सबसे बड़ी शामत आई है जी कुवैत की। कुवैत के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स और पावर प्लांट्स को हिट किया गया। फिर कुवैत ने कंफर्म किया कि उनकी ऑयल की वाइटल फैसिलिटीज को ईरान के मिसाइलों ने हिट किया है। और अगर अमेरिका के बेसिस पर से ईरान के मिसाइल जो हैं वो एयर डिफेंस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, अमेरिका अपने फौजियों की जान का तहफ्फुज नहीं कर पा रहा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रंप की सियासत के लिए बहुत बड़ा ये दो ताबूत अब एक झटका होंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यूएस के मीडिया पे और उनके सोशल मीडिया पे क्या सेंटिमेंट चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान ने एक और कार्रवाई की। ईरान ने कुवैती एकेडमी ऑफ सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर ब्लो अप कर दिया। यह मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर शदीद तरीन जो है वो धमाके और आग के काले बादल जो है वो देखे गए। फिर इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के ईरान ने मुआहिदा तो सस्पेंड कर दिया, और जो मेजर जनरल रजाई हैं ईरान की, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका अटैक्स कंटिन्यू करता है 2 या 3 दिन तो ईरान फुल स्केल ऑफेंसिव पे आ जाएगा और सिर्फ रेसिप्रोकल स्ट्राइक्स नहीं करेगा। रेसिप्रोकेट करना क्या होता है जी, आपने मेरी तरफ एक चीज मारी, मैंने जवाब देके आपको बराबर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, लेकिन मैं पहल नहीं कर रहा। तो ईरान ने कहा है फिर एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट होगी, फिर हम फुल फ्लैग जंग करेंगे। और अमेरिका जो है वो ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स का एक छोटा सा ट्रेलर देख चुका है। फिर अमेरिका तैयार रहे, फिर हम अपनी मर्जी से आगाज करेंगे, अपनी मर्जी से इख्तिताम करेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर एक और चीज ये हुई है कि कुवैत पर होने वाले हमलों के बाद सऊदी अरब ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के खिलाफ ईरानी हमलों की सख्त तरीन मजम्मत कर दी है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी अरब ईरान के हमलों के खिलाफ इन ममालिक की जानिब से किए जाने वाले इकदामात की मुकम्मल हिमायत करता है। यानी ये मुल्क अगर ईरान के खिलाफ कोई इकदाम करते हैं अपने दिफा में और ईरान के इन हमलों के तनाजुर में, तो सऊदी अरब उसकी हिमायत करता है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अच्छी हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, फिर खलीज ताउन काउंसिल जो है GCC वो मैदान में आई है। खलीज ताउन काउंसिल के सरबराह ने कहा है कि ईरान की जानिब से शहरी तंसीबात को निशाना बनाना वॉर क्राइम है, जंगी जुर्म है, जिसका ईरान इर्तकाब कर रहा है। और अमेरिका के बेसिस से हटकर अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान ने हिट करना शुरू कर दिया। ऑल्दो ईरान ये कहता है कि हमारी सरजमीन पे, इन मुल्कों की सरजमीन से कार्रवाइयां ये हो रही हैं तो हम ये जवाब दे रहे हैं, ये ईरान की दलील है। एक बयान में खलीज ताउन काउंसिल के सरबराह जासिम अल बदेवी ने कहा, ईरान पर इल्जाम आयद किया कि उसने बहरीन, कुवैत और उर्दन पर हालिया हमलों में वॉर क्राइम्स का इर्तकाब किया है। जासिम अल बदेवी का कहना है कि ईरान ने जानबूझकर बुनियादी ढांचे और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं जिनके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाबदही की कार्रवाई ज़रूरी है। ईरान को हमें अकाउंटेबल ठहराना होगा। और इस तरह की स्टेटमेंट्स भी और एक ज्वाइंट एक्शन की स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी मिडल ईस्ट के अंदर से जो है वो आना शुरू हो चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़े लेवल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इस वक्त तबाही मचा रहे हैं और अमेरिका जो है वो अब किस तरह से जवाब देता है ये भी हम देखेंगे। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के बड़े पैमाने पर अब एक और क्लेम आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ईरान के अटैक्स जो हैं उसमें जो अमेरिका के फौजी हैं वो एक बड़ी तादाद में उन्हें अफेक्ट हुआ है, और ये अभी तो चीज़ें नहीं आ रही उस तरह से। और अब बताया ये जा रहा है कि अमेरिका जो है वो एक डिफरेंट अंदाज में इन चीज़ों को लेकर चलेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स भी कंसर्न्ड है कि ईरान ने अडॉप्ट कर लिया है, ईरान के मिसाइलों ने अमेरिका के इन एयर डिफेंस को। तो यूएस तक का एयर डिफेंस नाकाम हो चुका, तो वो ना वो अमेरिका को बचा पा रहा है और ना ही वो बचा पा रहा है अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसलिए अरब ममालिक भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और बड़ी ही परेशानी के आलम में है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।